वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28 का सॉल्यूशन। बहुत इजी प्रोसेस से और सही मेथड को यूज करते हुए सिखाऊंगा मैं। बने रहो वीडियो के साथ अंत तक देखना, क्योंकि तीनों का सॉल्यूशन अलग अलग तरह से होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ब्रैकेट में दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट यहाँ पे उसका यूज मत करना। हर जगह पे फॉर्मूला का यूज करना ही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर इजी प्रोसेस से मैथ बन जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है, तो फिर फॉर्मूला को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो चलो मैथ को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, हमें दिख रहा है जो चीज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 2 है और c इज इक्वल टू है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे मुझे ए बी सी मिल गया, हम d निकाल सकते हैं फॉर्मूला से b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसमें कहीं भी कंफ्यूज मत करना। ये जो ए बी और सी है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट का रोल अदा कर रहा है। लेकिन ये जो ए बी है, ये सब वैल्यू को दर्शा रहा है। यानी कि उस मैथ में उसके जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए था। तो हमने कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कितना है उस वैल्यू को लिखा है, जो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख लेंगे b की जगह पर, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा, देखो 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ए को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4b स्क्वायर। यहाँ देखो तो जरा 4a स्क्वायर कट गया, यानी कि मेरे मैथ में बच गया सिर्फ d इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। और ये नंबर जो है ग्रेटर देन 0 ही होगा। कैसे होगा ये तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने इससे पहले के मैथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर b का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, इसलिए 0 से अधिक होगा। लेकिन अगर b का वैल्यू माइनस में आया तो भी b का वैल्यू जो स्क्वायर के रूप में जब निकलेगा तो माइनस क्या होके निकलेगा, प्लस होके निकलेगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर होके निकलेगा। तो भी वो 0 से अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही d इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है, हमें रूट्स का नेचर पता चल जाता है कि द रूट्स आर रियल हो जाता है 0 से अधिक होने पर। और साथ में क्या हो जाता है, अनइक्वल भी तो हो जाता है ना। तो अनइक्वल जैसे ही हुआ, हमारे ब्रेन में तुरंत आया कि भैया अल्फा एंड बीटा दोनों का सॉल्यूशन निकाल के देना है आपको। अल्फा का फॉर्मूला में पता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। हमें अब वैल्यू पुट करते जाएंगे, माइनस बी के जगह पर माइनस 2a है। हमेशा इस तरह से ना फिंगर से पॉइंट आउट करना वैल्यू को कि उसका वैल्यू क्या है, तब लिखना एकदम 100% है कि गलती नहीं होगा। प्लस रूट डी, तो डी के जगह पर हम लिखेंगे 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, तो यहां लिख देंगे 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट से सबको बाहर निकालेंगे तो ये प्लस होके निकलेगा 2a और ये निकल जाएगा प्लस 4 के लिए 2 और b स्क्वायर के लिए b डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी 2। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाता है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, 2 कट जाएगा, तुम्हारा बच जाएगा अल्फा का वैल्यू a प्लस b। सिमिलरली हम बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अल्फा एंड बीटा का जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ ये रूट डी के पहले अल्फा के समय प्लस लिख रहा है, बीटा के समय माइनस लिख रहा है। इज इक्वल टू माइनस माइनस 2a रखेंगे b के जगह पर और रूट डी के जगह पर रखेंगे 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब सॉल्व करते चलो तो ये हो जाएगा 2a, यहां माइनस 2b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया, तुम्हारे पास बीटा का वैल्यू बच गया a माइनस बी। अल्फा एंड बीटा का जो रिजल्ट निकला वही तो मेरा x का रूट्स है। होप कि तुम्हें इस तरह का मैथ अब बनाने में बहुत मजा आ रहा है
और बहुत कुछ सीख रहे हो ट्यूटर सुब्रतो चैनल से। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में थम्स अप दिया करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए इस तरह का वीडियो अपलोड करके देता हूं तुम्हें मैथ सिखाने के लिए, और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। और साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ब्रैकेट में दे दिया है 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां गौर से अगर देखा जाए 4b स्क्वायर के को हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस a का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बट इस मैथ में तुम एक्सपेंड मत करना, क्योंकि अगर बिना फॉर्मूला को एक्सपेंड किए मेरा काम इजी प्रोसेस से बन जाता है तो फिर क्यों व्यर्थ का मेहनत करना। इसलिए हम कोई फॉर्मूला पे यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेते हुए मैथ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो सीख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरा मैथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं 1, बी का वैल्यू निकाल सकते हैं -2a, और सी का वैल्यू को हम लिखेंगे -4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तुम अगर चाहो एक स्टेप यहां कर सकते हो, ब्रैकेट से इसको बाहर निकाल के लिख सकते हो सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया है, ये प्लस हो जाएगा। इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और d इज इक्वल टू निकाल लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर हम b का वैल्यू को रख देंगे और -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, एंड c का वैल्यू हमें नीचे वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं -4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने इस बाहर वाले सिंबल को इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया ताकि यहां मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत बच्चे ये बाहर का जो सिंबल है मल्टीप्लाई तो करेगा इस माइनस के साथ, बट केवल एक बार करेगा और एक के साथ छूट जाएगा। इसलिए हमेशा सतर्कता अपनाओ और इजी प्रोसेस से ही मैथ बनाने का प्रयास करो। तो चलो इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4a स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर। देखो तो जरा 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मेरे ब्रैकेट में बच जाए, सॉरी मेरे यहाँ बच जाता है d का वैल्यू 16b स्क्वायर। जैसे ही मुझे 16b स्क्वायर मिला हम कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने इसका एक्सप्लेन किया है। पहले क्वेश्चन नंबर 26 को बढ़िया से सीख लो, सब कुछ समझ में आने लगेगा। Therefore d is greater than 0। जैसे d इज ग्रेटर देन 0 मिल गया, मुझे रूट्स का जो है नेचर पता चल गया, यानी कि द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये दोनों वर्ड जरूर मेंशन करना। रियल मतलब इसका वैल्यू निकल सकता है, अनइक्वल मतलब x का वैल्यू 2 बार निकलेगा, यानी कि अल्फा एंड बीटा निकाल के देना होगा मुझे। तो चलो हम एक काम कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a, ही तो होता है अल्फा का फॉर्मूला। तो माइनस हम b का वैल्यू यहाँ पे आराम से देख के लिखेंगे -2a प्लस √d, d का वैल्यू भी देख के लिखेंगे कहीं गलती ना हो जाए, 16b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। तो इज इक्वल टू, इसको आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा +2a, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4b डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी 2। ऊपर से जरा ध्यान से देखो तो 2 कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया मेरा अल्फा का वैल्यू, यस जो दिख रहा है a प्लस 2b। सेम हम बीटा भी तो निकाल लेंगे ना, बीटा का फॉर्मूला में पता है -b माइनस √d बाई 2a इज इक्वल टू, हम वैल्यू पुट कर देंगे b के जगह पर -2a, इस बार √d की जगह पर हम रखेंगे 16b स्क्वायर, बट उसके पहले जो सिंबल रहेगा वो माइनस का रहेगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 4b आ जाएगा इस बार, डिवाइडेड बाई 2, फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल। तो मेरे मैथ में क्या बच गया है, a माइनस 2b जो बीटा का वैल्यू है, और अल्फा एंड बीटा ये दोनों का वैल्यू ही तो मेरा x का
रूट्स कहलाएगा, यानी मेरा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कहलाएगा। होप कि तुम्हें इस तरह का मैथ अब बहुत बढ़िया से समझ में आने लगा है। बट रुको, क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको हम कुछ डिफरेंट प्रोसेस से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम मैथ में आगे बढ़ेंगे। तो चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम जब इस मैथ को स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके ए बी सी का वैल्यू निकाल के डी निकाल लेंगे। उसके बाद कुछ नया प्रोसेस से सिखाऊंगा, बने रहो वीडियो के साथ और पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखो, तुम मैथ में मास्टर बन जाओगे। तो चलो लिख लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ डेटा है। तो फिर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू, इसको अगर लिखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। तुम अगर चाहो तो इस सिंबल के साथ सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 8 हो जाएगा। इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे डी के फॉर्मूला में, और हमें पता है कि डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर हम 6 रख देंगे, माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 1 इंटू सी के जगह पर ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करने का यहाँ पे, इज इक्वल टू 36। अब देखो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8a माइनस प्लस माइनस 32। अब जरा ध्यान से देखो इसको, 4a स्क्वायर प्लस 8a ये 36 और माइनस 32 को करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4। अब हम एकदम सिंपली इसको चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं सॉल्व, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। यही है एक नया प्रोसेस, इसको बढ़िया से यहाँ पे देख लो। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे लिए 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर। और जैसे ये होल स्क्वायर हो जाता है मेरे लिए क्या हो जाता है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए का वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब ये स्क्वायर होके निकलेगा तो डेटा हमेशा पॉजिटिव निकलेगा जो 0 से अधिक होता है, यानी कि डी का वैल्यू हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। जैसे ही हमने ऐसा लिखा हम बोल सकते हैं ना रूट का नेचर क्या हो गया, द रूट्स आर रियल, और साथ में अनइक्वल है। अनइक्वल जैसे ही मुझे पता चला हमें दो वैल्यू निकाल के देना होगा इसको, अल्फा एंड बीटा। अल्फा का फॉर्मूला पता है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी का वैल्यू को खोजो यहाँ पे जाके और बी का वैल्यू को लिख लो, प्लस रूट डी, डी के जगह पर इस बार क्या लिखेंगे 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए के जगह पर 1 रख देंगे। अब जरा ध्यान से इसको देखा जाए, माइनस 6 प्लस ये स्क्वायर में है रूट है तो दोनों गायब हो जाएगा, मेरे मैथ में क्या बच जाएगा 2a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो a माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, बच जाता है तुम्हारे पास a माइनस 2। एकदम सिंपली सॉल्यूशन है ये, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे खुद से बनता जाएगा मैथ, तुम्हें मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलो सेकंड डेटा यानी कि बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ऐसे ही वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे हम लोग, ब्रैकेट में 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 6। इस बार यहाँ पे माइनस रहेगा तो ध्यान देने वाली बात है, जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस 2a माइनस 2 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना, डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर मेरा डेटा क्या बच जाता है, मेरे पास बच जाता है माइनस 2a और माइनस माइनस करेंगे प्लस 8, माइनस 8 हो जाएगा तो बाई 2 इज इक्वल टू, अब हम माइनस 2 कॉमन ले लेता तो मेरे ब्रैकेट में बचता है a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कट जाएगा,
यानी कि -a+4 ब्रैकेट में बच जाता है। अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यू निकला इसी को हम आंसर लिखेंगे x के रूट्स के रूप से। तो फिर इस तरह से हम नया एक तरीका से सॉल्व करना सीखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड प्लस फॉर्मूला का यूज करते हुए x का वैल्यू यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट को कैसे निकाला जाए। होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत फायदा हो रहा है, चैनल से बहुत फायदा हो रहा है। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करके रखो, क्योंकि मैं हर रोज इस तरह का मैथ तुम्हारे लिए अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो उम्मीद है खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हो, खूब बढ़िया से मैथ को सीख रहे हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।